हरि ओम। देवर्षि नारद जी कलयुग के आरंभ में महाराज परीक्षित के देह परलोक गमन के उपरांत 230 वर्षों के पश्चात आपके सनकादि जो ऋषि उनसे यह युक्ति प्राप्त हुई, ज्ञान भक्ति विरागानाम स्थापना प्रयत्न। यह संकल्प उनको सनक सनंदन सनातन संत कुमार से प्राप्त हुआ। जब भी आपके देवर्षि को नारद जी को ज्ञान की, सद्ज्ञान की, मार्गदर्शन की इच्छा होती है, वो आपको सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी मुनि उनके पास वो ब्रह्मा के 4 समझ लीजिए, और नारद जी ब्रह्मा के गोद से उत्पन्न हुए। तो भाई हुए, गुरु भाई हुए, अग्रज हुए सनक सनंदन सनातन कुमार नारद जी का। तो उनसे वह देवर्षि ज्ञान उपलब्धि करते हैं। आज महर्षि देवर्षि नारद जी के समक्ष अद्भुत प्रसंग उत्पन्न हो गया है। उन्होंने आपके भक्ति का शोक निवारण हेतु ज्ञान वैराग्य को पुनश्च प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, उनको जगाने के लिए, समाज में सुप्रतिष्ठित करने के लिए क्या किया? दीक्षा दिया है, गुरु का पद प्राप्त किया है भक्ति की से। लेकिन अभी तक ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुआ है। वह निद्रा में है, आलस में। कहाँ है? वृंदावन तक। भक्ति ने आग्रह किया कि हे संत, हे देवर्षि, कृपा करें, हमारे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य हैं, मैं भक्ति हूं। मेरे ये पुत्र वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए, अर्धमूर्छित अवस्था में इस वृंदावन के तट पे, जहां पे आकर के मैं नवयुवती हो गई। इसका क्या कारण है? मैं अचंभित, मैं दुखी हूं। मैं मां होकर के भक्ति के गर्भ से ही तो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। तो मैं मां होकर के युक्ति हूं और ज्ञान वैराग्य जर्जर। मैं अचंभित हूं, दुखी हूं। मेरा शोक आप ही निदान कर सकते हो। आप संत, अद्भुत अद्भुत प्रसंग है। सर्वप्रथम नारद जी ने भक्ति का शोकहरण किया, उसको शांत बना दिया। परमात्मा श्री हरि विष्णु के स्वरूप को हृदयंगम करने के लिए प्रेरित किया। उसका जब शोक समाप्त हुआ, तत्पश्चात ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद, उपनिषद, गीता सभी का ज्ञान मंत्र के माध्यम से डालना आरंभ किया, मंत्रोच्चार किए। लेकिन जम्हाई लेकर के वे ज्ञान और वैराग्य पुनश्च यथा स्थिति में पहुंच गए। वहीं लेटे के लेटे रहे वृंदावन के तट में। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसका क्या कारण है? आकाशवाणी होती है, भक्ति के दुख निवारण के लिए
जो प्रयास कर रहे थे वह समुचित नहीं था। आकाशवाणी होती है, सत्कर्मणि कृते तस्मिन् स निद्रा वृद्धतानियो गमिष्यति। हे सुर ऋषि, हे देवर्षि, आप सत्कर्म करें। क्या करें? जब सत्कर्म कीजिएगा तभी इसकी निद्रा समाप्त होगी, इसकी जो बुढ़ापा है वो समाप्त होगी, इस दोनों की, ज्ञान और वैराग्य की। उससे पूर्व यह संभव नहीं है। क्षणाद भक्ति सर्वतः प्रसृष्यति। तभी क्षण मात्र जब ज्ञान और भक्ति दोनों क्या हो जाएंगे? जाग जाएंगे, निद्रा उनकी समाप्त हो जाएगी, बुढ़ापा उनकी समाप्त हो जाएगी, तो भक्ति जो है क्षण मात्र में चहुदिश क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अब प्रसन्नतः आपको देवर्षि हैं तो जब उन्होंने मंथन किया कि वो समस्त 16 मतलब के 14 शास्त्र में निष्णात, उनके ज्ञाता, और उनका कर्म क्या है? सत्कर्म क्या है? संतों का तो काम ही है आपके काव्य शास्त्र विनोदिन कालो गच्छति। ज्ञान को अर्जन करना और सज्जनों को, जो आम जन हैं, साधारण जन हैं, उनको मार्गदर्शन करना, उनका मार्गदर्शन करना। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं आप कौन सा सत्कर्म करूं? मैंने तो जितने भी मंत्र हैं वेद उपनिषदों के सभी इसको पिला डाला कान में, एक कान से गया संभवतः दूसरे कान से निकाल दिया इन लोग। इसका कारण क्या है? तो ध्यान देने की एक तथ्य है। तथ्य यह है कि निद्रावस्था में ज्ञान और वैराग्य है। आलस्य मनुष्यानाम शरीरस्थो महान। यह जो रचना जिस काल की है उस काल में कलयुग का आरंभ हो चुका था। एक बार तो परीक्षित जी ने कलयुग को अपने राज्य से बाहर कर दिया था, पुनश्च उसका प्रवेश हो गया। यह इस तत्व को दर्शाता है कि समाज का उत्थान पतन क्रमिक कालक्रम में होता रहा है। कथा जब ये नारद की और भक्ति की बतलाई जाती है, सुत जी महाराज बतलाते हैं सुनक जी महाराज को कि यह महाराज परीक्षित के परलोक गमन के 230 वर्ष पश्चात की घटना है, जब आपके भक्ति को भेंट आपके नारद जी ऋषि देवर्षि आपके नारद जी के से होता है। उसका कह सकते हैं कि 100 वर्ष 200 वर्ष पहले आपके कलयुग को परीक्षित जी ने बाहर किया अपने राज से, पुनश्च उसका प्रवेश हो गया। उसके प्रभाव के कारण उस युग के जो ज्ञानी पुरुष थे, वैरागी पुरुष थे, संत थे, विद्वान थे, वो सभी क्या हो गए? आलसी हो गए या फिर मूर्ख हो गए। कलयुगी जो प्रपंच थी, 5 जगह परीक्षित जी ने उनको वास स्थान दिया था। जुआ, स्त्री प्रसंग, हिंसा और जुआ और आपके जात रूप यानी कि जो कृत्रिम नवीन अन्वेषण होते हैं, नए तरह के जो आपके वस्तु पदार्थ समाज में प्रचलित होते हैं, उसके प्रति जो सम्मोहन होता है, उसमें कलयुग का प्रश्न है। उसके प्रति अधिकार शक्ति कलयुग को आपके जीवन में प्रवेश का अवसर देता है। उनके कारण आपके जो ज्ञानी थे, ध्यानी थे, वैरागी थे, वो भी प्रभावित हो गए, विकृत हो गए। उनके शरीर, अब देखिए प्रत्येक मनुष्य जो ज्ञानी ध्यानी होती है, उनके प्रत्येक के शरीर में जो होती है न्यस्त चेतनाएं,
होती हैं, अध्यस्त चेतनाएं बाहर होती हैं, न्यस्त चेतनाएं अंदर चक्रों की होती हैं। उनमें जैसी भावना, विचार और कर्म आप कीजिएगा, वैसा ही आपका संस्कार उसमें क्या होते हैं, सार रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जब मनुष्य के शरीर में कोई विपरीत कुसंस्कारी परंपरा के विरुद्ध, वंश की परंपरा के विरुद्ध, देह की परंपरा के विरुद्ध, या फिर कहिए जैसे आप कहते हैं गरिष्ठ भोजन आप कर लीजिए, शरीर के प्रतिकूल है, उसको भोजन कीजिएगा तो आपको थकान महसूस होगी, निद्रा, खाने के बाद आपको निद्रा का अनुभूति होने लगे, आप नींद में चले जाइएगा पचाने के लिए। तो उसी प्रकार वंश के परंपरा के विरुद्ध, जाति के परंपरा के विरुद्ध, समाज के परंपरा के विरुद्ध जब चेतनाएं प्रवेश करती है उस समाज में, वंश में, जाति में और व्यक्ति में, तो क्या हो जाता है, मनुष्य में निद्रा उत्पन्न हो जाती है, संस्कार उत्पन्न हो जाती है, कुसंस्कार उत्पन्न हो जाती है, आलस्य उत्पन्न हो जाती है। आलस्य क्या होता है, आलस्य मनुष्यानाम शरीरस्थो महान। जब शरीर पे जो घटना बतलाई जाती है वही आपके समाज पर भी वही घटना का प्रभाव पड़ता है उसी तरह, क्योंकि समाज मनुष्य से ही बना है। यत् पिंडे तत् मुंडे, ऐसा कहा गया है। आपके शरीर में, मुंडी में जो है ना, वही आपके पूरे समाज में, संसार में, ब्रह्मांड में भी वही घटनाएं घट रही है। तो ऐसी तो संक्षेप में समझने के लिए मैंने बतलाया आपको। तो आपके इस रूपक के माध्यम से आपके इतिहास, आप कह सकते हैं कि आपके जो महाभारत के पश्चात जो आसुरी संस्कृति थी, कलयुगी संस्कृति थी, संस्कार थी, भारतवर्ष में प्रवेश कर गई, और आपके जो यहाँ के विद्वान थे, संत थे, ऋषि मुनि थे, वह सभी क्या हो गए, आलसी हो गए, या फिर कहिए कि निद्रा में चले गए। कहते हैं समाज जो है आपके 3 अवस्थाओं को भोगता है। कितनी अवस्थाओं को भोगता है? 3 अवस्थाओं को भोगता है।